इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे कोऑर्डिनेट में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने के बाद अब हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला पे आ रहे हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब हुआ जो डिवीजन, कोई भी लाइन सेगमेंट को कितना सेक्शन में हम लोग डिवीजन करते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप के मतलब कह रहा है अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को हम अगर कोई रेशियो में डिवीजन करेंगे, किसी रेशियो में डिवीजन करेंगे, तब जिस पॉइंट के चलते उस लाइन सेगमेंट का डिवीजन होता है कुछ न कुछ रेशियो में, तब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लो हम टू डिवाइड ए लाइन इन द गिवन रेशियो तुमको दिया हुआ है। द स्टेटमेंट है इसका टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड in a given ratio m is to n the line joining two given point x1 y1 and x2 y2। कहा अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को, लाइन का दो को एंड पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट उसका दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तब कह रहा है जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जिस पॉइंट के द्वारा वह दोनों पॉइंट का बीच वाला स्ट्रेट लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है वो m/n में डिवीजन होता है। तो देखो दो को कंडीशन इसमें आता है। एक कंडीशन आता है जो अगर हम लाइन को इंटरनली डिवीजन करेंगे, और एक आता है एक्सटर्नली डिवीजन करेंगे। एक्सटर्नली मतलब जो पॉइंट है वह पॉइंट जो है जिस पॉइंट के चलते डिवीजन हो रहा है वह पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट दो ठो दिया हुआ है ए और बी, या तो ए और बी के अंदर में है या ए और बी के बाहर में है। जब ए और बी के अंदर में होगा, इसके चलते जो डिवीजन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनली डिवीजन। अगर यही पॉइंट बाहर होगा उसके चलते जो डिवीजन होगा उसको कहेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। तो देखो हम केस फर्स्ट लिए हैं, व्हेन द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली मींस दैट इंटरनली डिवीजन इन द रेशियो m/n। हम दिया हुआ है तुमको कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट दो पॉइंट है x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, बी का मान लिए x2 y2 एंड एक पॉइंट p मान लिए, ये p मान लिए। डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द इंटरनली लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n में। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तब कह रहा अगर पॉइंट p जो है ए बी लाइन को m/n में मतलब m/n में डिवाइड करता है, तब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो वो हमको फाइंड करना। तो हम मान लिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy है, और यहाँ पे देखो अगर m/n में है तो AP/PB क्या होगा m/n हो जाएगा। AP/PB m/n, AP/PB जो हो जाएगा m/n। तब जो होता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस 1 n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। क्लियर है। अब कह रहा है अगर यह P पॉइंट जो है इस लाइन को, ए बी लाइन को 1:2 में, 1:1 में डिवीजन करता है, 1:1 में डिवीजन करता है, तब जो है वह पॉइंट क्या होगा। तो अगर ये मान लो ये मेरा है ए बी लाइन, ए है ये बी है, ये पॉइंट है P, इसको 1:1 में करता है, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तब कह रहा है ये P का कोऑर्डिनेट xy क्या होगा। तो 1:2 हुआ मतलब बराबर हुआ, तब इस P पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, P पॉइंट को कहते हैं हम लोग मिड पॉइंट। तब क्या कहेंगे इसको मिड पॉइंट कहेंगे। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट का योग बटा 2, दोनों कोऑर्डिनेट का योग x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये केस मेरा कब हो गया, जब मेरा इंटरनली डिवीजन होगा तब। अब देखो हम दूसरा लेते हैं जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा। अब केस सेकेंड लेते हैं। देखो केस सेकेंड लेते हैं। केस 2 लेते हैं।
when point P divide the line segment in the point P externally divide the line segment in the ratio m:n। अब कह रहा है वो जो पॉइंट P है तो वो क्या करता है, लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है किसमें, m:n। तो मान लो ये लाइन मेरा A है, पॉइंट ये B है, ये x1 y1 दिया हुआ था, ये हो गया x2 y2। अब कह रहा है इसके बाहर एक्सटर्नल में कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जो इसको क्या किस रेशियो में डिवाइड करता है, m:n में। तो मान लो जब ये पॉइंट P है तो यहां से यहां ये हो गया, ये हो गया, यहां से यहाँ लंब परपेंडिकुलर हम डाल लेते हैं। तो ये जो होगा तुमको, ये यहां से यहां क्या हो जाएगा तुमको, ये यहां से यहां क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यहां से यहां मेरा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा मेरा ये n हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है कहानी। ये जो है मेरा n हो जाएगा। तो यहां से हमको देखो क्या आ जाएगा, AP अपॉन PB क्या हो जाएगा मेरा, m:n। अब मीन्स दैट हो गया m अपॉन n। AP:PB जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, m:n हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अब कह रहा है देन PXY, कोऑर्डिनेट ऑफ XY P का क्या हो जाएगा, तो इसका देखो क्या होता है, उसमें बीच में प्लस साइन होता है, इसमें जो हो जाता है मेरा बीच में क्या हो जाता है, माइनस साइन होता है। इसमें जो मेरा साइन हो जाता है वो हो जाता है मेरा माइनस हो जाता है। इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाता है मेरा mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। क्लियर है कहानी। ये मेरा क्या हो गया, जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा तब मेरा ये हो गया, जब मेरा एक्सटर्नली डिवीजन होगा तब मेरा ये होगा। क्लियर है कहानी। अब इस पे कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं, उसके बाद अगला थ्योरी पे चलेंगे। सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, joining the point, line joining the point, coordinate of the point, divide the line, point, divide line, divide the line, divide the point, divide the line, joining, divide the line joining the point 13
27 in the ratio 3:4 क्या कह रहा समझ जाओ। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो पॉइंट ये लाइन को 3:4 में डिवाइड करता है, 3:4 में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पे देखो कोनो ये केस ये नहीं दिया है एक्सटर्नली या इंटरनली, ऐसा कुछ नहीं बोला है। जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, हम मान लेते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये मान लिया हम ए मान लिए 13, बी मान लिए हम लोग 27, ये कहा एक पॉइंट पी मान लिए XY, ये मान लिए हम लोग 3, ये मान लिए 4। तो यहां से क्या दिया हुआ है देखो, AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4 इक्वल टू M अपॉन N। तो M बराबर कितना 3, N बराबर कितना 4, M बराबर 3 और N बराबर 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो PX, Y। तो PX, Y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है MX2, तो 3 × 2 प्लस NX1 4 × 1 NX1 अपॉन M + 1 M + N। क्या होता है MY2 प्लस NY1 4 × 3 अपॉन M + N, तो 3 + 4 कितना हो गया, ये देख लो। ये हो गया तुमको 10/7, ये हो गया 7 × 21 = 12, 21 × 12 33 अपॉन